बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका टॉपिक है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है, और जो रूल्स है वो भी डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस में आए हैं वो। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की डिफिनीशन मैं आपको लिखूं। डिफिनीशन ये है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो ax² प्लस bx प्लस c, उसी इक्वेशन से ये लिया गया है स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन में हमने ये कहा था, इससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मतलब इससे प्रूव हुआ है। और मैं शॉर्टली ये कहूँगा कि डिस्क्रिमिनेंट उसे कहते हैं जब हमारे पास जो इक्वेशन होती है अंडर अ रेडिकल इक्वेशन, इन अ रेडिकल फॉर्म इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। मतलब अंडर रूट के अंदर जो फॉर्म होती है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस तरह लिखते हैं, जो उसमें सिंबल होता है अंडर द रूट। क्या होता है यहाँ पे b² प्लस -4ac आपको याद होगा ना। ठीक है, डिवाइड बाय 2a। ठीक है, इसी तरह का जो इक्वेशन हमने लिया था -b वाला। ठीक है, -b यहाँ पे प्लस माइनस, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ ये लेंगे जो रेडिकल इक्वेशन के अंदर जो होता है ये वाला। ठीक है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इन अ क्वाड्रेटिक फार्मूला अंडर द रेडिकल फॉर्म, रेडिकल सिंबल, दैट इक्वेशन, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अंडर रूट के अंदर जो फॉर्म होती है, जो क्वेश्चन होता है इक्वेशन, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, इसी के ऊपर जो है नेचर उसके मालूम करेंगे। कौन सा नंबर जो है वो रियल है, इक्वल नंबर है, रेशनल है, इरेशनल नंबर है, इमेजिनरी है। तो ये सब आज हम करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट असल में हमारे पास, अगर मैं कहूँ डिस्क्रिमिनेंट, हम डी पे डिनोट करेंगे, d इक्वल टू b²। ठीक है, वही लिखेंगे -4a और c। तो इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, वो तो या रियल नंबर होगा या इमेजिनरी होगा। ठीक है, या इक्वल होगा, रेशनल, इरेशनल, ये वाले होंगे, तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसके रूल्स क्या होंगे, नेचर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम नेचर क्या होगा उसका। नेचर का मतलब ये है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मैं एक क्वेश्चन के ज़रिए आप इसको सॉल्व करूँ। ये इक्वेशन दिया गया होगा और आपसे कहा होगा कि सॉल्व द फॉलोइंग डिस्क्रिमिनेंट, या इसके जो रूल्स है, इसके जो डिस्क्रिमिनेंट है मालूम कर ले। तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिया गया होगा, मैं आप लोगों को एक्सरसाइज से क्वेश्चन करूं ताकि टाइम ज़ाया ना हो जाए। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये कह रहे हैं कि इसका आगे डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें। ठीक है, क्वेश्चन है x², फिर है -4x। ठीक है, ये आपके बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 में से फर्स्ट क्वेश्चन है जो नंबर, और फिर +13 है। ठीक है, ये +13 इज इक्वल टू 0। इसी तरह का क्वेश्चन होगा तो आपको पता है ना, यहाँ पे 1 होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हियर a इज इक्वल टू, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, b की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह इक्वेशन हमने लिखा था। तो b की वैल्यू आपको पता है ना, -4, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये 13 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं इसमें वैल्यू करूँगा, पुट करूँगा। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है मुझे पता है,
बी स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4a और ये सी, इसमें वैल्यू पुट कर ले तो इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करने से जो आंसर आएगा वही डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा। तो इज इक्वल टू मैं लिखूंगा बी स्क्वायर क्या है, तो बी की वैल्यू ये है ना, तो ये -4 मैं ब्रैकेट में लिखूंगा -4, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, जो आंसर आया वही उसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। -4 ए की जगह पर लिखूंगा 1 है, ठीक है, और सी की जगह पर यहाँ पे लिखूंगा 13, ये 13 बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, इज इक्वल टू 4 4 ये हो गया 16, फिर माइनस अपनी जगह पर, और ये 3 हिंस दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले 4 1 4 4 13 क्या आता है, 4 13 हमारे पास आता है 52, तो यहाँ पे मैं 52 लिखूंगा। अब इसको माइनस कर ले, तो इसके माइनस करने से जो आंसर आता है इससे आता है मेरे ख्याल से -36 आता है यहाँ से, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका नेचर हमें नहीं क्या आ गया कि इसका नेचर क्या है, नेचर हमारे पास दूसरे क्वेश्चन में होगा, तो इसलिए इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं। नेचर की वे जो डिफिनीशन है और जो रूल्स है वो मैं आपको अभी बता दूँ ताकि क्वेश्चन नंबर 2 हम उसी की तरीके से कर सकें। नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसकी नेचर क्या होगी, जो आंसर अभी मैंने ये वाला जो आंसर आया है ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना, इस आंसर को मैं क्या होऊंगा, ये वाला, ये आंसर जो है ये नेचुरल है, ये जो है रेशनल है, इरेशनल नंबर है, जो भी है इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट जो हमारे पास रूल है वो ये है कि अगर इस डिस्क्रिमिनेंट से हमारे पास ये इस तरह लिखा गया, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यहाँ पे अगर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इससे क्या आ गया, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने से, जिस तरह मैंने ऊपर ये किया, इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया और इससे आया एक हिंसा रियल नंबर, उसे कहते हैं, मतलब 1 2 3 इस तरह के क्वेश्चन आए, मतलब अगर इससे 0 आ जाए, मतलब 36 के बजाय अगर यहाँ 0 आ गया, तो इसकी नेचर क्या होगी, इसकी नेचर होगी, तो इसको हम इसका नेचर लिखेंगे कि नेचर क्या है, नेचर इसका होगा रियल, इसको हम कहते हैं कि ये रियल बन गया, ठीक है। मैं आपको लिख के यहाँ पे समझाऊँ, ये राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, नीचे लिखूँगा, अगर ये 0 के बराबर है तो फिर यहाँ पे लिखूँगा नेचर इसकी होगी, इसका नेचर मैं लिखूँगा कि ये रियल होगा, और रियल के बाद जो है इक्वल इसलिए होगा कि इक्वल ये 0 के बराबर है इसलिए इक्वल होगा, और फिर जो है और रेशनल भी होगा क्योंकि इसको हम रेशनल भी कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट रूल है, नेचर है, समझ गए ना। अगर यहाँ पे आपने डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया, यहाँ पे 0 आ गया, तो आप इसको इसका जो नेचर है ये उसको लिखेंगे, बस सिंपल, ठीक है। रूल नंबर 2 जो है वो ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है किसके, अगर इससे सॉरी बराबर नहीं, या तो लेस देन आएगा या ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर ये 0 से बड़ा हिस्सा आ गया, मतलब 1 2 3 4 5 0 से जो बड़े हिस्से ना वो, तो इसकी नेचर क्या होगी, तो उसकी नेचर ये होगी कि उसकी जो नेचर है वो ये है कि
इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा इंसा 1 2 3 आ गया ना, माइनस की तरफ नहीं जाएंगे, तो उसको हम उसके जो नेचर है वो लिखेंगे कि रियल, ठीक है, इसको हम रियल कहते हैं। रियल के बाद होगा रूट्स और रियल अनइक्वल लिखेंगे, अनइक्वल इसलिए कि ये 0 के बराबर नहीं है, अनइक्वल लिखेंगे, ठीक है, ये 2 लिखेंगे। इसमें एक कंडीशन है, अगर इससे एक क्वेश्चन से मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मतलब 4 आ गया, तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 2 0 4 16 आ गया, 4 4 16। अगर क्वेश्चन यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी 36 आया ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी जो रूट्स है उसको हम रैशनल कहते हैं, तो इसको हम रैशनल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, अगर इसका जो मतलब स्क्वायर रूट है वो आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम रैशनल कहेंगे, ठीक है। आखिर जो रूल्स वो रह गया वो ये है कि अगर यहाँ पे रूल नंबर 3 आप बता दें या तो 0 के बराबर होगा तो ये आएगा, या तो 0 से बड़ा मतलब इनसा जो है वो बड़ा होगा तो उससे ये आएगा। अब तीसरा जो रूल है वो ये है, आपको पता होगा जब ये बड़ा हो गया तो नीचे मतलब इससे छोटा होगा। बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, 0 से लेस देन मतलब क्या है कि -1 -2 मतलब इस तरह की इनसे आगे, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया, वो मैं आपको डिस्कस करूँ कि परफेक्ट स्क्वायर का तो मैंने बता दिया कि अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो ये होगा, देन द रूट्स आर रैशनल नंबर। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर हम उसको इर्रेशनल लिखेंगे। समझ में बात आ गई ना। क्या हुआ, अगर यहाँ पे मतलब 3 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसको जाहिर बात है हम उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये रूल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो रूल नंबर 3 ये है कि अगर ये 0 के बराबर मतलब 0 से लेस देन 0 से लेस देन हिंस होंगी तो उसको हम सिर्फ एक ही नाम देंगे, इसका जो नेचर है वो अनइक्वल होगा। ज़ाहिरी बात है 0 के बराबर होगा नहीं होगा। अनइक्वल के बाद जो है एंड इमेजनरी, क्योंकि इसको हम इमेजनरी कहेंगे। बस यही फ़र्क है, ठीक है। फर्स्ट दोबारा से बताऊं कि नेचर क्या होगा। अगर यहाँ पे नेचर हमारे पास 0 के बराबर आ गया तो रियल लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, रैशनल लिखेंगे। अगर हमारे पास 0 से कोई और इंसान बड़ा इंसान आ गया तो उसको हम रियल, अनइक्वल, रैशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। अगर फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम फिर इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ये रैशनल परफेक्ट के लिए और इर्रेशनल नंबर जो है नॉन परफेक्ट के लिए। और अगर 0 से छोटा हिस्सा आ गया मतलब माइनस की तरफ, माइनस नेगेटिव हिस्सा आ गया, -2 -4 -80 -100 इस तरह, तो उसको हम सिंपली लिखेंगे कि ये कौन सा है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया, आपको समझ में आई गई होगी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो बाकी रहेगी वो आप खुद करेंगे। अब एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स। आपको करना क्या है, अभी जो क्वेश्चन 2 में स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मुश्किल होगा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हिंसा मतलब जो आंसर आ गया वो उस पे आप नेचर लिखेंगे, बस सिंपल ये बात है। तो मैं क्वेश्चन लिखूँ आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 3x² - 5x + 1। ठीक है, यहाँ पे है 3x² - 5x, फिर है -5x, ठीक है, -5x, और फिर है +1 =
0 के बराबर ही होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू अगर मैं कहूँ a की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b इज इक्वल टू -5 है, ठीक है। और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू जो है c इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब अभी डिस्क्रिमिनेंट में मैं पुट करूँगा, तो d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू वही इक्वेशंस में लिखूँगा जो मैंने अभी आपको बताया। क्या था, b² माइनस 4ac, b², फिर उसके बाद -4ac, वही इक्वेशन लूँगा, -4ac, इसमें वैल्यू पुट कर ले। वैल्यू पुट करने से जो आंसर आएगा, अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्रैकेट के अंदर b की वैल्यू लिखूँगा, b की वैल्यू है -5 और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखूँगा। उसके बाद माइनस है तो -4 लिखूँगा, फिर a की वैल्यू और b की, ठीक है, c की, सॉरी 4, a की वैल्यू क्या है 3 है और c की वैल्यू है 1। तो अब इसको सॉल्व कर ले, बस ये आंसर होगा। नेचर भी लिखेंगे, 5 5 ज़ार 25, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये माइनस अपने जगह, और ये तीनों इनसे को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 ज़ार 12, 12 1 ज़ार 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब इसको माइनस करने से क्या आता है, 25 से 12 माइनस कर ले तो इससे आता है 13। अब इसका नेचर लिखना है, बस नेचर मैं लिखूँगा, नेचर इज इक्वल टू, नेचर इसका क्या होगा आपको पता है ना कि ये तो 0 से बड़ा है तो ये रैशनल हो गया, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसकी जो रूट्स है, इसके जो नेचर है वो लिखूँगा कि ये रियल है, ठीक है, रियल है। और फिर इसके बाद ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका दूसरा जो लिखूँगा वो अनइक्वल लिखूँगा। और ये परफेक्ट नहीं है ना, 13 तो परफेक्ट नहीं आता, मतलब 2 इनसे ढूंढे जिससे 13 आ जाए, तो इसको मैं लिखूँगा कि ये इर्रेशनल है, ये इसका नेचर हो गया इर्रेशनल, यही इसका आंसर हो गया, खत्म, ठीक है। तो इस पे आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 3 4 सिंपल इसको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है k की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। की वैल्यू आप इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको 0 के बराबर लेंगे, ठीक है, b² माइनस 4ac को आप 0 के बराबर लेंगे। ये वाला मैं आपको यहाँ पे लिखूँ नीचे, ये इज इक्वल टू, ये मैं 0 के बराबर लूँगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करने हैं तो जाहिर बात है कि अपनी जगह पर रह जाएगा, k की वैल्यू आप फिर उससे मालूम करेंगे। तो ये भी आप खुद कर ले, अगर मसला हो तो फिर आप मुझे बता दें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी इसी तरह है, डिटरमाइन विद द फॉलोइंग इक्वेशंस, ऑलरेडी इक्वेशन है और रियल रूट्स, ठीक है, ये मैं करूँगा, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं आपको करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये इम्पोर्टेंट भी है, के की जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आते हैं तो इसको आप ज़रूर करें। बाकी जितने भी क्वेश्चन रह गए वो आप उस पर प्रैक्टिस कर ले, नहीं आता तो फिर मैं करूँगा इंशाल्लाह। तो इस पर आप प्रैक्टिस कर ले खूब, और ज़रूर आप ये इसको जो लेक्चर है आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ आए। जो भी मसला हो तो आप इसको जो है मुझे कमेंट्स में बता दें, उसके ऊपर फिर मैं दोबारा लेक्चर बनाऊँगा। और अगर आप यहाँ पे नए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ यहाँ पे इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नई ताज़ा लेक्चर है आपको जल्द अज जल्द मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।